झारखंड की गठबंधन सरकार में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सारा मामला अचानक से हो गया है। दरअसल इस राजनीतिक घटनाक्रम की पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही थी। आप जरूर कह सकते हैं कि राज्य के नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की नियुक्ति के बाद यह मामला जोर शोर से उठा। नए कांग्रेस ने ताबड़तोड़ झारखंड का दौरा कर संगठन को जगाने की कोशिश की और उसका परिणाम ये निकला कि कई मुद्दों पर सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस ने खुलेआम हेमंत सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। चाहे वह भाषा विवाद हो या फिर स्थानीय या फिर नियोजन नीति का विवाद, कांग्रेस ने दबी जुबान से ही सही लेकिन उसका विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने तो खुलेआम मंच से ही सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोल दिया और जाहिर है सरकार में शामिल कांग्रेस की सियासी परिस्थितियां उसके मुताबिक नहीं चल पा रही है। अब गठबंधन में खुद को कमजोर होता देख कांग्रेस ने सूबे के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है और बैठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम सहित कई नेताओं को सरकार में पकड़ बनाए रखने की नसीहतें दी जा रही हैं। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि ये पार्टी और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यह बैठक की जा रही है। तो कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि पहले प्रभारी आरपीएन सिंह का यह सारा काराधारा है जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। पार्टी और संगठन को बर्बाद करके खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब नए प्रभारी संगठन को एकजुट और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और संगठन की गतिविधियां शिथिल पड़ गई थी और जब से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई तो लगातार हम जन जागरण के माध्यम से क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं और अब हमारे नए प्रभारी जी के आने के बाद आदरणीय अविनाश पांडे जी की सोच है कि हम बूथ स्तर तक जाए, बूथ कमेटी मजबूती से बने, 25 जो सीनियर लीडर्स हैं झारखंड के उन सबको जिम्मेदारी दी जाए और वो जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करके बूथ स्तर तक मजबूत करे पार्टी को। तो रिस्पॉन्स करना है, सिंपल बात इतनी ही है। लेकिन क्योंकि रिश्ता नहीं है, हम पूरी अपनी पार्टी को जिले स्तर पर से लेकर ब्लॉक स्तर पर घेरअप करने पे लगे हुए हैं। तो एक हलचल है पूरे राज्य में, उसको लोग अदरवाइज समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो 24 में हम एक दूसरे के लिए कैसे सहयोगी होंगे। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से न्यूज कोऑर्डिनेटर दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ लाइव पे मौजूद है। दीपक जी, बात करें तो राज्य में यानी झारखंड में अविनाश पांडे जब से नए प्रभारी बनाए गए हैं तब से ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और एक बार फिर से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में झारखंड कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक से क्या संदेश देना चाह रहे हैं और साथ ही बात करें तो क्या लगता है कि क्या झारखंड की गठबंधन सरकार में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है? इसमें सरकार में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा और पार्टी में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा। यही कारण है कि ये बैठक बुलाई गई। 3-4 ऐसे इश्यूज थे जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई। पहला तो ये है कि पार्टी का सदस्यता अभियान जो है उसे तेज करना है। 12 तारीख से एक कार्यक्रम शुरू होना है और संवाद कार्यक्रम, उसमें जो है पार्टी जो है वो सदस्यता अभियान एक तरह से शुरू करेगी और उसमें आज जो 24 नेताओं को बुलाया गया था और 24 नेताओं को 24 जिलों का प्रभार सौंपा गया है जिसमें वो प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक में पार्टी को वो स्ट्रेंथन करेंगे। तीसरा इशू ये है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर है सरकार को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आपसी खींचतान जो है वो जेएमएम और कांग्रेस के बीच में होती रही है। सरकार में जो भी फैसले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को एक दरकिनार महसूस करती है। यही कारण है कि कांग्रेस में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो तय करने की बात हो रही है और उसकी मांग जो है वो ऑलरेडी कांग्रेस कर रही है। अविनाश पांडे भी इस बात को रख चुके हैं कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, ताकि जो है मन और सोच, देखिए आज बन्ना गुप्ता ने भी दिल्ली में कहा था कि मन और सोच का मिलना जरूरी है और जब तक ये कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी तब तक ये मन और सोच नहीं मिल सकते। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। तमाम दिल्ली के में जो शीर्ष नेता हैं वो उसमें शामिल हुए थे। मुकुल वासनिक, वेणुगोपाल राव सहित तमाम नेता इसमें शामिल हुए थे। एक टास्क जो है प्रदेश के नेताओं को दिया गया है। जी बिल्कुल दीपक जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।